परम पूज्य डॉक्टर साहब, जैसा आपने नीम का ज़िक्र किया, तो नीम का वैसे बहुत बड़ा महत्व है, औषधि के रूप में काफ़ी प्रयोग होता है। इस रोग के अलावा और कौन-कौन से रोगों में नीम का अधिक प्रयोग होता है और उनका उपचार होता है? एक तो जितने भी लोग हैं, नीम में ऐसी शक्ति है कि ये टीबी तक के भयंकर, अगर कोई व्यक्ति केवल 6 माह की भी आवश्यकता नहीं, केवल 3 माह नीम के पेड़ की छाया के नीचे सो जाए, नीम के पेड़ के नीचे सो जाए, तो 3 माह में उनकी टीबी रोग भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे नीम की छाया में, नीम की हवा में ऐसा प्रभाव है। तो जो भी व्यक्ति नीम की पत्तियों को प्रयोग करें या नीम के फल का प्रयोग करें, वो एक तो कभी संध्या को कभी नीम की पत्तियों को तोड़े ना, नीम की छाया के नीचे वो जा सकते हैं। इस पृथ्वी पे नीम और पीपल और वट वृक्ष ऐसा पेड़ है जिसके नीचे रात दिन सोया जा सकता है, रहा जा सकता है, अन्यथा दूसरा कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है। तो एक तो नीम की, जब भी किसी को, एक तो नीम एलर्जी के लिए, खांसी के लिए, कफ के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, कैंसर के लिए, ट्यूमर के लिए, टीबी के लिए, ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसमें नीम का उपयोग नहीं होता है। तो जो भी व्यक्ति नीम का उपयोग करना चाहता है, अलग अलग रोगों में अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं, इनके अलग अलग प्रयोग हैं, इनके अलग अलग प्रयोग करने की विधियाँ है, और इनके अलग अलग तोड़ने के नियम हैं, इनके अलग अलग तोड़ने का समय है। जिस व्यक्ति को भी, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है या कफ है या कोल्ड है या एलर्जी या अस्थमा है, उन्हें नीम दोपहर के बाद तोड़ना चाहिए, 2 बजे के बाद उन्हें तोड़ना चाहिए। और उसका अलग मंत्र है, वो मंत्र मैं थोड़ा बोलूँगा। जिस व्यक्ति को भी ये रोग है, वो नीम के पत्ते को 12 बजे के बाद इस मंत्र का प्रयोग करेगा, और फिर दिन सूरज छिपने से पहले उस पत्ते को तोड़ लेगा। सुबह उबालने के बाद उसका प्रयोग करेगा, तो वो उस रोगों से मुक्त हो जाएगा। वो मंत्र का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, तत्विधि प्राणिपातेन परिपसेन सेव्या उपदेश संति ज्ञानम ज्ञानी तद्दर्शिना। इस मंत्र का वो प्रयोग करने के बाद वो नीम का उपयोग करें, तो वो ये 3 माह में वो इन रोगों से मुक्ति प्राप्त करेंगे। जिस स्त्रियों के बाल गिरते हैं या उनके चेहरों के नीचे जैसे कालीमा, जैसे आंखों के नीचे जो कालीमा आ जाती है, आंखें काली हो जाती है, उसका इस पृथ्वी पे कोई उपचार नहीं है। अगर वो खीरे और टमाटर के रस के साथ नीम की पत्तियों का रस का प्रयोग करके, सुबह एक मंत्र का मैं उपयोग बता रहा हूँ, सुबह उनको तोड़ लें और सुबह ये उस आंखों के नीचे के हिस्से पे लगाएंगे, तो 15 दिन के अंदर का जो कालापन है वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और कभी भी उन्हें इसके लिए किसी ब्यूटी पार्लर के पास या इसके लिए किसी चिकित्सक के पास उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसका ये मंत्र है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्मस्य संस्मरणात् संभवानि युगे युगे। ये जो मंत्र है, इसका वो 7 बार उपयोग करेंगे। उपयोग करते ही वो इनका उसको तोड़ेंगे और उसके बाद ही आंखों के नीचे से लगा लेंगे, तो थोड़े दिनों में ही वो पाएंगे कि उन्हें इस रोग से मुक्ति मिल गई है। तो नीम के ऐसे अलग अलग रोगों के लिए नीम के अलग अलग उपयोग हैं। अर्थराइटिस में नीम का अलग उपयोग है, गैस का अलग उपयोग है, रोमेटिज्म में अलग प्रयोग है। ऐसे नीम एक ऐसा पेड़ है, ऐसा वृक्ष है कि नीम से आप किसी भी रोग की चिकित्सा कर सकते हैं। इवन कैंसर का भी इस पृथ्वी पे कोई इलाज नहीं है, लेकिन केवल नीम से आप कैंसर रोग से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अभी वैज्ञानिकों को मालूम नहीं है, एड्स का भी जो इलाज है वो ढूंढ नहीं पा रहे, क्योंकि नीम का जो पत्ता भी नहीं है, नीम में प्रेरणादायक शक्ति भी है, इनके अंदर ओज भी है, आशीर्वाद भी है। तो वो उस रोगों को समाप्त करने के लिए उस देवता का आह्वान करना पड़ता है, उस मंत्रों का आह्वान करना पड़ता है। तो उसके लिए सूर्य का मंत्र है, तो सूर्य देवता को आह्वान करने के बाद, क्योंकि जब भी किसी को एड्स होगा या कोई वायरल अटैक करेगा तो उसका सूर्य ग्रह सदा कमजोर होगा। तो वो सूर्य की जो आभा है और शनि का जो प्रकोप है और जो राहु और केतु की जो दशा है, उसके कारण वायरस होगा या हर्पीज होगी या बैक्टीरिया अटैक करेगा या एड्स, ऐसे रोग होंगे। तो सूर्य के मंत्र हैं, उस मंत्रों के उपयोग के साथ अगर नीम का सेवन करेंगे तो उस रोगों से मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो ऐसे नीम के अंदर दिव्य गुण भी है, औषधीय गुण भी है, शारीरिक गुण भी है। इवन किसी के पास धन भी नहीं है, कोई व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, काम करता है और वो असफल हो जाता है, मेहनत करने के बाद भी धन नहीं प्राप्त कर सकता, तो तुलसी और नीम का ऐसा प्रयोग है, लक्ष्मी का मंत्र है, उसके साथ ये प्रयोग करेगा और उसके जल का सेवन करेगा, तो वो अथाह संपत्ति को प्राप्त कर सकता है, यश को प्राप्त कर सकता है, कीर्ति को प्राप्त करता है। नीम मानसिक, अब जैसे कोई व्यक्ति है उसे नींद नहीं आती है, वो औषधि लेके थक चुका है,
उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। वो केवल सुबह नीम के 3 पत्ते तोड़ ले और 3 तुलसी के पत्ते तोड़ ले और वो उनको तकियों के नीचे रख ले। तत्विधि प्राणिपातेन इस मंत्र का ये सिर्फ 3 बार बोले और वो अपने सराहने के नीचे रख दे, तो वो हैरान हो जाएगा, उसे 15 मिनट में नींद आ जाएगी। सिर्फ नीम के पत्तों को और तुलसी के पत्तों को सराहने के नीचे रखने से ही कोई अगर व्यक्ति नींद की दवाइयाँ लेके परेशान हो चुका है, उसे नींद नहीं आ रही है, तो इसका प्रयोग करके देख ले, कोई डॉक्टर प्रयोग करके देख ले, कोई वैज्ञानिक प्रयोग करके देख ले और इसकी सत्यता का वो जान सकता है। बहुत सुंदर। आपने जिस तरह से नीम की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, बहुत ही अद्भुत है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और उठ रहा है। जैसे आपने कहा कि एक रोग के लिए मतलब का और समय का क्या संबंध है। जैसे आपने बताया कि एक रोग के लिए 12 बजे के बाद ही नीम के पत्ते को अगर तोड़ा जाएगा तो जो है उसका ज्यादा लाभ होगा। इसके पीछे क्या रहता है? काफी अच्छा प्रश्न किया आपने। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसके जन्म का समय स्थान ही सिर्फ पता लग जाए कि ये किस जन्म में किस समय में किस स्थान में ये पैदा हुआ है, उसी से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व सारा पता लग जाएगा। तो ऐसे जब आप किसी पेड़ के पौधे को या किसी पत्ते को या किसी को तोड़ते हैं, इवन कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है तो वो किस समय में आपसे मिलता है, उसी से पता लग जाएगा कि वो आपके पास आकर उसका काम होगा या नहीं होगा, वो सफल होगा या नहीं होगा। और आप घर में किस समय से निकलते हैं, किस दिशा में जाते हैं, इससे भी पता लग जाएगा कि आपको काम में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसी तरह ये औषधियों का भी है कि आप किस समय में इसको तोड़ रहे हो। अगर आपने गलत समय में औषधि तोड़ ली है तो आपको वो हानि कर देगी। अब जैसे ज्योतिष हम जानते हैं कि केवल वो जन्म स्थान की समय से ही उस बच्चे का पूरा भविष्य जाना जा सकता है, ये सब जानते हैं। तो जैसे हमारा जन्म है, हम माँ के पेट से टूटते हैं, ऐसे पत्ते भी जब अपनी वृक्ष से अपनी जड़ से माँ से टूटते हैं तो उनका जन्म माना जाता है। तो वो मानव के शरीर में आकर नया जन्म ग्रहण करता है। तो उसको किस समय तोड़ना चाहिए, किस भाव दशा में तोड़ना चाहिए, किस अवस्था में तोड़ना चाहिए, ये सारा उसी तरह है जैसे हमारा चलना है, हमारा जाना है, हमारा घर से निकलना है, किसी नए काम का करना है, शुभ मुहूर्त का करना है, ये सारे इसके नियम हैं। अगर आप कोई कार्य गलत मुहूर्त में करेंगे तो आपका कार्य सफल नहीं होगा। अगर कोई गलत कार्य भी, कोई ऐसा असंभव कार्य है जो आपके लिए बड़ा दुर्लभ लग रहा है, वो उसको सही समय पे करेंगे तो वो कार्य सहज हो जाएगा। इसी तरह ये जड़ी बूटियों का नियम है। इवन चिकित्सक को भी देखना चाहिए इस रोगी को वो किस समय दवाई देनी चाहिए, किस मुहूर्त में दवाई देनी चाहिए और उस मुहूर्त का क्या उपयोग है और उसमें किस औषधि का सेवन करना चाहिए। कुछ औषधि हैं जो जनवरी में नहीं दी जाती, लेकिन आयुर्वेद की कुछ चिकित्सक उनको ज्ञान नहीं है, जैसे चंद्रप्रभा वटी है, माँ योगराज गूगल है, तो इसको जनवरी और फरवरी में जो भी चिकित्सक देगा ये दोनों औषधियाँ काम नहीं करेंगी। ये हजारों में से कोई एक चिकित्सक जानता है। ऐसे गुलदावरी है, मैन मिस्टर है, चाइना स्टर है, इसे जो दिसंबर में प्रयोग करेगा और जो इसका मार्च में इस्तेमाल करेगा तो ये औषधियाँ काम नहीं करेंगी। ऐसे नीम है, बकायन है, वेरीगेटा केना है, सालम पंजा है, कोंच के बीज है, लाजवंती के बीज है, इसे केवल फरवरी में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे तुलसी का पत्ता है, इसे रविवार को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूर्णमासी के दिन, अमावस्या के दिन इसको तोड़ना नहीं चाहिए। माहवारी के दिनों में स्त्री को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे ऐसे इसके विज्ञान है, ग्रंथ हैं। एक एक पेड़ का अगर आपको नीम के बारे में बताने चलूँ तो आपको 1 साल लग जाएगा, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा। पर नीम के गुणों का, नीम के विज्ञान का महत्व तब भी समाप्त नहीं होगा। ऐसा नीम सागर की तरह गहरा है। ऐसे एक एक जो वृक्ष है, एक एक जो पेड़ है, एक एक जो जड़ी बूटी है, वो अपने अंदर अथाह भंडार रखता है। जैसे एक मानव है, अब किसी के बारे में उसके गुणों का बखान किया जाए, उसमें क्या क्या गुण है, उसका जन्म कब हुआ था, वो क्या क्या कार्य कर सकता है। जैसे हम हैं, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, जैसे शेर है, गाय है। अब आप गाय का महत्व सुनेंगे तो आपको वर्षों लग जाएंगे। ऐसे नीम है, ऐसे अलग अलग पौधे हैं, अलग अलग जड़ी बूटियां हैं, तो इनका विज्ञान अनंत है। तो जो दिव्य औषधियों का ज्ञाता है, दिव्य कृपा से इन ज्ञानों को मिलता है, क्योंकि ऐसा कोई भी धर्म ग्रंथ शास्त्र नहीं है जिनके अंदर इन औषधियों का पूर्ण विवेचन किया जा सके, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो ऋषि मुनि हैं, जो तत्ववेता संत हैं, वो इन रहस्यों को अपने पास रखते हैं और वो उस नियमानुसार उस चिकित्सक को
उस जो रोगी है उन्हें देते हैं और इसका उपयोग करते हैं। तो ये चिकित्सक है उसकी सार्थकता पर निर्भर है कि किसको वो क्या समय देता है, उस समय किसके पास वो कौन सा रोगी आता है, तो वो चिकित्सक के पास ये रहस्य का भंडार होता है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी नामक कल्पवृक्ष ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व को अपनी कृपाओं से कृतार्थ किया। वेदों के शास्त्रोक्त बीज मंत्रों के प्रभाव को देश विदेश के बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकारा। 2 मई 2011 को यूएस के न्यूयॉर्क सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित किया। On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. नसाउ काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में सीनेट में निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके 29 अप्रैल को ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया। इस प्रकार देश विदेशों की सांसदों ने कृतज्ञ भाव से अनेकों पुरस्कार, एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइड ऑफ वर्ल्ड, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड पीस एम्बेसडर अवार्ड इत्यादि से सम्मानित किया। विश्व के शक्तिशाली देशों ने अंततः बीज मंत्रों की सनातन शक्ति को स्वीकार कर ही लिया। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी केवल आध्यात्म से ही नहीं वरन दैवव्य पार्श्व चिकित्सा और अभिमंत्रित औषधियों से भी असाध्य रोगों का निवारण करते हैं, जिसका आधुनिक मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को लोगों के चित्र देखकर रोग विश्लेषण एवं उनके समाधान हेतु ऑल इंडिया हकीम अजमल खान अवार्ड और बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह आश्चर्यजनक अद्भुत सत्य है कि केवल चित्र देखकर रोगों और समस्याओं के विषय में न केवल बताना बल्कि सहज सरल साक्षात समाधान करना। वर्ष 2002 में आस्था चैनल में प्रसारित कार्यक्रम आयुर्विज्ञान के रहस्य में महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने 21 वर्ष पहले ऐसा प्रत्यक्ष करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित किया था। यह कार्यक्रम उस समय सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम माना गया था। आपकी बारंबार की मांग पर इस कार्यक्रम के मुख्य अंश YouTube में प्रसारित किए जा रहे हैं।